सरकार की लचर पैरवी से सरकार ने सही पैरवी नहीं की, इसलिए माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को मात खाना पा रहे हैं, शिक्षा में न मर पा रहे हैं। संगठन के लोग कुछ जागरूक करते हैं तो वो जिंदा हैं। इस समय हम लोगों का सरकार से चर्चा चल रही है जी। हो सकता है अगर सरकार चाहेगी तो हम लोगों का सुधार हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम शिक्षा मित्रों के बड़े मुद्दे को लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। ये 2.25 लाख का मामला है। 2001 में नियुक्ति हुई थी। जब नियुक्ति हुई थी तो इनका मानदेय 2250 रुपये मिल रहा था, लेकिन बीच में इनका मानदेय बढ़ा करके 3500 रुपये हुआ था। वहीं मायावती जी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद एक प्रस्ताव गया था, तो उस प्रस्ताव के बाद शिक्षा मित्रों का 2 बैच में उनका समायोजन किया गया और समायोजन के बाद वो शिक्षा मित्र सभी अध्यापक बने। और अध्यापक बनने के बाद 25 जुलाई को 2017 को एक आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद शिक्षा मित्र पुनः वापस हो गए हैं और वापस होने के बाद अपने विद्यालय पर पहुंचे हैं, जहां पर उनको 10,000 रुपये मानदेय पर कार्य करना पड़ रहा है। वैसे शिक्षा मित्रों की हालत काफ़ी दयनीय हो गई है। उस 10,000 में शिक्षा मित्र का घर का खर्च तक नहीं चल पा रहा है, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तमाम शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो पढ़ाने के बाद वो अपना अलग भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मजबूरी भी है कार्य करना कि ऐसे दौर पे शिक्षा मित्र खड़ा है कि अब उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, पढ़ने की उम्र के हो गए हैं। और तमाम ऐसे बच्चे हैं कि जिनके शादी विवाह का समय आ गया है और अब उनकी जिम्मेदारियां तेजी के साथ बढ़ गई हैं और जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ उन्हें आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार का एक पेपर में एक सूचना आई कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में लगभग 2,500 की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन जब इसकी जो सदन में चर्चा की गई तो वहां पर मंत्री ने साफ इनकार कर दिया। और वहीं जो शिक्षा मित्र के संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान आया, उसको लेके शिक्षा मित्रों में काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं 2001 में जब शिक्षा मित्र का जन्म हुआ था या जब इनकी नियुक्ति की गई थी तब से जुड़े हुए हैं सुभाष चंद्र चौधरी हैं और इन्होंने ही बस्ती जिले में संगठन की शुरुआत की थी और संगठन को खड़ा किए थे। तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सुभाष जी, आपका स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। तो आपसे पहला सवाल यह है कि शिक्षा मित्रों की वर्तमान में क्या हालत है? सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जो आप मीडिया के माध्यम से हम शिक्षा मित्रों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुरू से ही शिक्षा बताना चाह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति 2001 से हुई। जब विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था जर्जर थी तो सरकार शिक्षा व्यवस्था को खड़ा करने के लिए जब कोई विकल्प नहीं था तो शिक्षा मित्र रूपी जो है योजना ला करके और हम नौजवानों को जिला शिक्षा समिति के माध्यम से चयनित करके और विद्यालय में लगाया। हम लोग बहुत मेहनत करके परिश्रम करके विद्यालय को खड़ा किए, यहाँ तक कि हमारे परिश्रम से शिक्षा मित्र का समाज में नाम हुआ और शिक्षा मित्र और शिक्षा के साथ साथ भी यहाँ तक कि शिक्षा का गुणवत्ता भी बढ़ा। शिक्षा मंत्री जी को राष्ट्रीय पुरस्कार भी हम लोगों की मेहनत से मिला। इसके मेहनत के बावजूद भी हम लोगों को पुरस्कार देने के बजाय हम लोगों के साथ तमाम बार सरकारें छल करती रहीं। फिर भी जो है ये तमाम योजनाओं के तहत हम लोगों को सेवारत प्रशिक्षण भी कराया गया। हम लोग बीटीसी, स्नातक बीटीसी हैं। 50,000 लोग हमारे टेट पास भी शिक्षा मित्र हैं। जब हमारा लड़ाई कोर्ट में शुरू हुआ तो कोर्ट में सरकार की लचर पैरवी से सरकार ने सही पैरवी नहीं की, इसलिए माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को मात खाना पड़ा। हम लोगों को वहां से निराशा होनी पड़ी। वहां शिक्षा मित्रों की कोई कमी नहीं थी, वहां सिर्फ शासन प्रशासन की कमी थी। जो शासन प्रशासन ने हमारे बारे में जो भी वहां स्टैंड करना था, जो भी सूचना देना था, वो लोग गलत सूचना दिए, सही सूचना दिए। इस आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट जो है हम लोगों को शिक्षा मित्र पद पर पुनः वापस कर दी। तो वापस करने के बाद अध्यक्ष जी अब क्या हालत है? इस समय शिक्षा मित्र की हालत बहुत ही दयनीय है, क्योंकि शिक्षा मित्र
आज के 20-22 साल पहले जब नियुक्त हुआ था तो नौजवान था, उस समय उसके माँ बाप, उसके पैसे से विशेष काम नहीं था, उसके माँ बाप उसको कमा के खिलाते थे और वह जो है कम पैसे में भी सम्मान के नाम पर पढ़ाता था और शिक्षा का जो है वो प्रचार प्रसार करता था। लेकिन आज इसकी उम्र धीरे धीरे 45 से 50 वर्ष हो गई है। आज इनके बच्चे बड़े हो गए हैं, आज इनको बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों के जो है शादी ब्याह है, माँ बाप इनके जो पहले कमा करके खिलाते थे, आज वो माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं। आज उन माँ बाप का भी जो है, इन लोगों का जो है दवाई दर्पण देख रेख भी इन्हीं लोगों के हाथ में हो गया है। इसलिए आज वर्तमान समय में शिक्षा मित्र की हालत बहुत ही खस्ता हो गई है। अगला सवाल है कि अभी हाल में ही एक पेपर के माध्यम से आया था कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में 2500 की बढ़ोतरी पे विचार किया जा रहा है, लेकिन जब यह मुद्दा सदन में विपक्ष के लोगों ने उठाया तो मंत्री जी ने साफ मना कर दिया कि मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। और वहीं पर उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा मित्र रखे गए हैं वो शिक्षकों के सहयोग के लिए रखे गए हैं। इसको लेके आपके वर्ग में, शिक्षा मित्रों के वर्ग में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे क्या प्रतिक्रिया है? हम आपके माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि शिक्षा मित्र के साथ केवल छलावा मात्र सरकार कर रही है। इसके पहले भी आपने सुना होगा, देखा होगा, पेपर में निकला था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ा दिया गया है। साल भर 2 साल बीत गया, अभी तक एक पैसा भी नहीं। जो वही 10,000 रुपया मिल रहा था वही जो है फिर वही अभी वर्तमान में मिल रहा है। जब जब चुनाव नजदीक आता है तो सरकार इस तरह से शिगुफा छोड़ती रहती है कि अब की बार हम 2000 बढ़ाए हैं, फिर 2500 बढ़ा रहे हैं, फिर इस तरह से। लेकिन आज तक हम लोगों को, जब से फिर हम लोग शिक्षा मित्र अध्यापक पद से पुनः शिक्षा मित्र पद पर आए हैं, 10,000 मिल रहा था, मात्र 10,000 ही मिल रहा है। जैसा कि आप लोगों ने सदन में भी माननीय मंत्री जी ने बोला है कि हमारे कोई शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नहीं, लगातार आपके शिक्षा में संगठन की और सरकार से वार्ता हो रही है, इसमें क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्या हो सकता है? अब जानकारी देखिए इसमें यह है, क्योंकि सरकार आज डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश से लेकर के केंद्र सरकार इन्हीं लोगों के हाथ में है। ये जो कुछ भी चाहें, जो भी चाहें, हमको चाहें, आज इनके में इतनी ताकत है, इस सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, भाजपा सरकार में इतनी ताकत है कि अगर ये चाह ले तो हमको पुनः अध्यापक बना दें, हमारा जो है समायोजन बहाल कर सकते हैं। और बहाल ही नहीं, ये चाह लें तो उसी आधार पर हमको पेंशन सहित बहाल कर सकते हैं। लेकिन अब ये इनके कथनी करनी में, जबकि इन्होंने चुनाव समय अपने एजेंडे में रखा था कि हमारी सरकार बनते ही हम 3 महीने के अंदर शिक्षा मित्रों का जो है निराकरण कर देंगे। लेकिन आज 6 साल बीत गए, 6 साल से हम लोग इसी इंतजार में लगे हुए हैं कि ये कब सरकार शिक्षा मित्रों के प्रति ध्यान दे। इसी समय को देखते हुए हम लोग जो है बार बार जो है सरकार से मिलते रहते हैं। हमारे अगुवागण, प्रदेश के पदाधिकारीगण जो है माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, तमाम लोगों से मिलकर के अनुनय विनय करते रहते हैं। और असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्र एक ऐसा पद है और इनका ऐसा कार्य है, काम है। इन्होंने इतना मेहनत किया है, कहीं भी से किसी भी एंगल से ये पीछे नहीं है। सरकार जब भी चाहे तो इनको जो है पूरा सम्मान से इनका पद बहाल करके और इनको सम्मान दे सकती है। जी, अगला सवाल है कि 2024 नजदीक आ रहा है, ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि सरकार चुनाव को देखते हुए कुछ कर सकती है? अब अभी तक तो यही माना गया है, जैसा कि पीछे हम लोग 2-3 चुनाव देख चुके हैं कि जब भी चुनाव आता है तब सरकार जो है हर बार यही कहती है कि हम आप लोगों का जो है सम्मान वापस देने वाले हैं, सम्मान देने वाले हैं। तो इसी उम्मीद पर हम लोग टिके हुए हैं। 24 भी देखा जाएगा जो है, इसके बाद 27 भी देखा जाएगा। लेकिन अभी जब तक हो ना जाए तब तक इनके कथनी करनी में कोई वो नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है, ये देखा जा रहा है कि जो भी कर रहे हैं उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो अभी हम 24 में क्या माने, जो है करेंगे कि नहीं करेंगे तो यही जाने, इनके डबल इंजन की सरकार जाने, इनके मुखिया जाने। नेताजी, अगला सवाल है कि आज हम शिक्षा मित्रों की स्थिति पे जो हम बात कर रहे हैं, जो आपसे चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों की स्थिति जब हम लोग कभी निकलते हैं क्षेत्र में, हालत बड़ी बदतर दिखाई पड़ती है, क्योंकि उनके सब्जी लेने के पैसे नहीं रहते। अगर वो शिक्षा मित्र के अलावा कोई काम ना करें तो उनके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। मानदेय भी समय से नहीं मिल पाता है।
अभी आप देखिए जुलाई माह बीत गया और ये चल रहा, अगस्त चल रहा, अभी मानदेय का बजट नहीं जारी हुआ है। अब आप इतने महंगाई के समय में जो है, आज शिक्षा मित्र का परिवार कम से कम 2 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, 2 परिवार अपने, कम से कम कोई भी शिक्षा में ऐसा नहीं है जिसके पास 6 परिवार से कम हो। इस महंगाई के जमाने में 6 परिवार को जो है दवा दर्पण, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब कुछ निपटाने में जो है 10,000 रुपए मात्र क्या है। तो इसके लिए शिक्षा मित्र अगर कोई ओवर टाइम काम जो है नहीं करेगा तो खाने बगैर मर जाएगा। मानदेय टाइम से मिलता नहीं है, 10,000 मिल भी जाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ पिछला बकाया जो है, चाहे किराने पर हो, चाहे कपड़े की दुकान पे हो, चाहे विद्यालय का फीस हो, मेडिकल स्टोर पे हो, वही चुकता करने में जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। तमाम शिक्षा मित्र जो है अवसाद में आकर के आत्महत्या कर रहे हैं। हम लोग बार बार निवेदन भी करते रहते हैं कि आत्महत्या ही इसका कोई जो है विकल्प नहीं है। हम लोग जो है संघर्ष करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, ऊपर वाले जो है चाहेंगे तो हम लोगों को सम्मान वापस मिलेगा। लेकिन फिर भी जो है हमारे कुछ साथी जो है अवसाद में आकर के आत्महत्या कर रहे हैं, जिसका देन यही हमारा जो है महंगाई और 10,000 रुपया मानदेय है। तो देखिए आपने सुना कि शिक्षा मित्रों की पीड़ा क्या है। तो जो शिक्षा मित्र अवसाद में जा रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? अब उनके लिए यही संदेश है कि आत्महत्या ही कोई विकल्प नहीं होता है। हम लोग संघर्ष करें, मेहनत करें, सरकार से मांग करते रहें। हो सकता है कभी ये डबल इंजन की सरकार जो है अगर सोच ले तो हम लोगों का सम्मान वापस कर सकती है, और नहीं तो फिर आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि जो सरकार है, जो समय है, यही हमेशा चलता रहेगा। 10 साल 5 साल बाद कभी भी सरकारें बदलेंगी तो भी हमको सम्मान मिल सकता है। इसलिए आत्महत्या करना कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए हम सभी लोगों से हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करना चाहते हैं कि आप लोग आत्महत्या का कदम कदापि ना उठाएं, संघर्ष करते रहें, और जो है ऊपर वाला चाहेगा तो समय अच्छा जरूर होगा। मेरे किशोर वर्मा जी, शिक्षा मित्रों की हालत को आपने नजदीक से देखा है, आप शिक्षा मित्र हैं भी, 2001 से आप शिक्षा मित्र हैं, तो इस समय क्या हालत है? इस समय वही हालत है, ना वो जी पा रहे हैं शिक्षा मित्र, ना मर पा रहे हैं। संगठन के लोग कुछ जागरूक करते हैं तो वो जिंदा हैं, और एक आशा उम्मीद के साथ हैं कि 22 साल से अगर हम लगे हैं तो हमारी पूरी जवानी बर्बाद हो ही चुकी है। तो जैसे भी सरकार चाहे वैसे हमको जिलाए, लेकिन स्थिति कोई ठीक नहीं है। ठीक नहीं है क्योंकि जब सन 2001 में हम लोगों की नियुक्ति हुई थी शिक्षा मित्र के रूप में, उस समय शिक्षा मित्र 2250 पाता था, और प्राइमरी स्कूल का जो है सहायक अध्यापक अधिकतम 6500 रुपया पाता था। 6500 अधिकतम 6500 रुपया पाता था उस समय। तब आज की तुलना अगर किया जाए कि 2250 और 6500 गुना का अंतर किया जाए तो 3 गुना के अंदर ही 3 गुना ही मान लिया जाए। और आज शिक्षा मित्रों की स्थिति है कि शिक्षा मित्र मात्र 10,000 रुपया पाता है, और उसी स्तर का जो है सहायक अध्यापक 65,000 रुपया पा रहा है। एक सवाल और आपसे है वर्मा जी, अभी हाल में ही कोर्ट ने जो है बीएड डिग्री जो बीएड डिग्री धारक थे जिनकी नियुक्ति हुई थी, उसने सुनवाई किया है। उसने जो है प्राइमरी के लिए जो है बीएड को अवैध घोषित कर दिया है। अब पहले क्या था, अब क्या है? ये तो सरकारों की अपनी मंशा है जी कि बीएड डिग्री धारकों को क्यों सन 2000 यानी प्रथम विशिष्ट बीटीसी की नियुक्ति में भी जो पहले शुरुआत विशिष्ट बीटीसी की गई, उसमें भी बीएड डिग्री धारकों को रखा गया। से ये जानना चाह रहे हैं कि वर्मा जी क्या 24 में कुछ उम्मीद लगा रहे हैं आप लोग? 24 में उम्मीद लगाया क्या जाए, कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद तो नहीं है। मैंने तो अपने संगठन में बता दिया, तमाम लोग मुझसे बात करते हैं तो मैंने कहा कि भाई एक जो भाजपा की सरकार ने एक शासनादेश निर्गत कर दिया कि शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। आज 2 साल 2.5 साल पहले भी ये आ रहा था संदेश की जो है 5,000 से 6,000 बढ़ेगा, फिर आया कि अब 2,000 बढ़ेगा, अब हो रहा है कि 2,500 बढ़ेगा। लेकिन मुझको तो जो ये बंधन है जी, शासनादेश का एक बंधन है कि 10,000, ये बंधन मुझको टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई रहा।
तो चलिए ठीक है वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं 2001 बैच के हैं राजेंद्र राजभर जी हैं, और ये 2001 से ही हैं और इन्हीं के साथ ट्रेनिंग के थे जो वर्मा जी बैठे हैं। तो राजेंद्र जी, वर्तमान में सरकार की जो आप आदेश देख पा रहे हैं, निर्देश जो आ रहे हैं, मंत्री का बयान कुछ और आ रहा है, इस समय जो शिक्षा मित्र की हालत है कैसा आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, इस समय हम लोगों का सरकार से चर्चा चल रही है जी। हो सकता है अगर सरकार चाहेगी तो हम लोगों का सुधार हो जाएगा, अगर सरकार नहीं चाहेगी तो 2017 से आज तक सरकार से बातचीत चल ही रही है जी। लेकिन हम लोगों का कोई सुधार की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है जी। लेकिन हम लोग तब भी आशा लगाए, अभी सरकार अभी आशा है। बैठे हैं, ठीक। हो सकता है कि सरकार हम लोगों के बारे में कभी ना कभी कुछ सोच ही ले। जी। तो आज हम आपके प्रदेश के 2.25 लाख शिक्षा मित्रों के दर्द को आपके बीच में रखा, और जो संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी थे जो 2001 से मतलब शिक्षा मित्र के पद पे कार्यरत हैं, आज हमने उनसे मिलवाया है और उनकी बातों को जाना है। निश्चित तौर पे जो शिक्षा मित्र के दर्द हैं, अगर उनको सुना जाए तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। और फिलहाल ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी किए हैं। अब इनका मामला जो है नेताओं के सदन तक है, उन्हें ज्ञापन देने तक है। तो फिलहाल कहां तक ये मामला जाता है ये अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 2024 को लेके शिक्षा मित्र अपनी आंखों से ये दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कुछ भविष्य में हो जाए। फिलहाल ऐसा जो शिक्षा मित्र के नेताओं का कहना है कि इस पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिलहाल प्रदेश के शिक्षा मित्र 2024 के चुनाव पर निगाह बनाए हुए हैं। आज के लिए बस यहीं तक, नमस्कार, धन्यवाद।